Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Rohit. So today we'll be working with the date functions. So date and times are everywhere in databases, like from tracking orders and calculating employee age to generate monthly report, right? So SQL Server provide a set of powerful date functions that let us retrieve, manipulate and format date and time with ease. So in this video, we will explore the most commonly used date functions. जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस लिख रखे हैं जिसको हम आज एक एक प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे कि किस फंक्शन का क्या यूज है और कब हमें कौन से फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो एज अ डेटा एनालिस्ट डेट फंक्शन का बहुत ज़्यादा कंपनीज में यूज होता है, या फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि कोई रिपोर्ट अगर जनरेट करनी है फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड की, तो हम इन डेट फंक्शंस का यूज करके जनरेट करते हैं, राइट? तो आप देख सकते हैं करंट डेट टाइम के मेरे पास थ्री फंक्शंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं। ऐसे ही स्पेसिफिक पार्ट को, लाइक अगर मेरी स्पेसिफिक डेट है उसमें से मुझे ईयर मंथ या डे एक्सट्रैक्ट करना है, तो इन फंक्शंस का यूज होगा ईयर मंथ डे। डेट अर्थमेटिक का मीन्स है डेट एड मीन्स अगर हमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड की रिपोर्ट चाहिए, लेट सपोज लास्ट एक वीक की रिपोर्ट चाहिए, तो हम डेट एड फंक्शन का यूज करके यूज कर सकते हैं। डेट डिफ का मतलब होता है कि दो स्पेसिफिक डेज के बीच में कितने डेज का डिफरेंस है, वो हम यूज करेंगे आज। ईओ मंथ मीन्स ये अगर स्पेसिफिक मंथ की हमें लास्ट डेट चाहिए, तो वो हम निकाल सकते हैं ईओ मंथ से। कन्वर्टिंग डेज, तो दो तरह से हम टाइप कास्ट करते हैं, एक है कास्ट और दूसरा है कन्वर्ट। इसको हम यूज करेंगे कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। और लास्ट में फंक्शन फॉर स्पेशल यूज केस, मतलब इस डेट का मतलब ये होता है कि जो हम डेट पास कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है। तो इन सब फंक्शंस को आज यूज करेंगे प्रैक्टिकली। चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम करंट डेट टाइम फंक्शंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन यूज करते हैं हम गेट डेट। गेट डेट विल टेल अस कि क्या करंट डेट है, ठीक है। इसको हम ऐसे दे लेते हैं गेट डेट। तो ये गेट डेट आ गई हमारी। अब गेट डेट के बाद हम दूसरा फंक्शन यूज करते हैं टाइम स्टैम्प। अब इसको रन करते हैं एज। तो आप देख सकते हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट क्या है, करंट टाइम स्टैम्प आंसी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। दैट मीन्स ये सीक्वल सर्वर के अलावा और दूसरे डेटाबेसेस में भी यूज होता है। ये आंसी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, बट गेट डेट इज स्पेसिफिक टू सीक्वल सर्वर। एक और फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सिस डेट टाइम। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रिसीशन ज़्यादा रहता है। तो अगर मैं इस फंक्शन को यूज़ करूँ, तो आप देख सकते हैं इसका प्रिसीशन, इसने 293 से आगे ये पूरा आगे तक वैल्यू आई, जिसको हम प्रिसीशन बोलते हैं। आई होप आपको करंट डेट टाइम समझ में आया होगा। अब आते हैं हम एक्सट्रैक्ट पार्ट्स को। एक्सट्रैक्ट पार्ट, लेट सपोज मुझे ईयर एक्सट्रैक्ट करनी है डेट में से, तो हम ईयर फंक्शन का यूज़ करेंगे। गेट डेट एज ईयर ले लेते हैं इसको। तो ये ईयर आ गई। ऐसे ही हम सेम मंथ निकाल लेते हैं और डे। इसको हम दे देते हैं मंथ, इसको दे देते हैं डे। अब इसको हम रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं ईयर हमारी 2026 आ गई। मंथ हमारा फर्स्ट मंथ चल रहा है, दैट इज जनवरी। डे हमारा 17। तो ऐसे हम ईयर मंथ और डे को स्प्लिट कर लेंगे। अगर हमें यहाँ पे मंथ फर्स्ट की जगह जनवरी चाहिए, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है डेट नेम। सिलेक्ट डेट नेम वीक डे, यहाँ पे हम पास कर देंगे
गेट डेट, अब इसको रन करते हैं। सैटरडे आ गया, तो इससे हमें वीकडे मिल गया। तो अगर हमें स्पेसिफिक वीकडे चाहिए या अगर मंथ चाहिए, तो यहाँ पे मंथ आ गया हमारा जनवरी। तो अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है सेल्स की, जिसमें हमें हर कॉलम में मंथ वाइज डेटा चाहिए, तो ये फंक्शन यूज करते हैं हम, कि जिससे कि हमारा कॉलम नेम ये आ जाए और आगे। आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा। अब हम अर्थमेटिक फंक्शन का यूज करते हैं। अर्थमेटिक में जैसे मैंने बताया कि दो फंक्शन होते हैं, एक होता है डेट ऐड और एक होता है डेट डिफ। तो पहले हम डेट ऐड को यूज करके देखते हैं। सिलेक्ट डेट ऐड। डेट ऐड में हम 3 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। 3 आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे? हमें डे का डिफरेंस चाहिए, तो डे कॉमा ये 7 दे दिया मैंने कि नेक्स्ट 7 डेज का मुझे पता चल जाए। यहाँ पे दे दिया हमने गेट डेट। ठीक है, इसको दे दिया एज नेक्स्ट। ठीक है, ये आ गया। तो अगर लेट सपोज मुझे लास्ट 1 वीक का डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -7 कर देता हूँ इसको। इसको दे देता हूँ लास्ट वीक। तो ये लास्ट वीक मेरी कब से स्टार्ट हुई? 10th of January से। लेट सपोज इसको हम प्रैक्टिकली ऐसे करके देखते हैं। मेरे पास एक टेबल है, ऑर्डर्स टेबल। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेरे पास 1st of January के हैं, 2nd of January और 3rd of January। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे लास्ट 15 डेज का डेटा देखना है, बिकॉज 7 डेज का लूंगा तो 7 डेज के लिए कोई ऑर्डर डेट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर वेयर ऑर्डर डेट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस फंक्शन को यूज कर लेते हैं सेम। और यहाँ पे हम कर देते हैं 15। तो लास्ट 15 डेट में जो भी ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो वो आ जाएगा। आ गया। तो इस तरीके से जब हम प्रोडक्शन में या कहीं पे भी जब हमें रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, तो इस फंक्शन का यूज करते हैं हम, डेट ऐड। अब हम चलते हैं डेट डिफ। डेट डिफ में भी 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं। 3 आर्ग्यूमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट डिफ में डे कॉमा, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक डेट पास कर दी 2026/01/01 कॉमा गेट डेट। तो बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने दिन का है? दैट इज 60। राइट, तो डेट ऐड में और डेट डिफ में ये डिफरेंस है। ये बेसिकली बताता है कितना डिफरेंस है दोनों डेट्स के बीच में। और डेट ऐड में बेसिकली एक स्पेसिफिक, हमें अगर दो डेट्स के बीच का डेटा लेके आना है, तो वो हम लेके आते हैं डेट ऐड से। एक और फंक्शन होता है यू मंथ। अगर इसमें हम गेट डेट पास कर देंगे, तो हमें एंड ऑफ द मंथ की जो डेट है वो आ जाएगी। ये आ गई 31st of January 2026। तो हमने डेट 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 एट डेट डिफ ईओ मंथ समझ लिए यहाँ पे। अब आते हैं हम कास्ट कास्ट और कन्वर्ट, इन दो फंक्शन के बारे में। लेट सपोज
हमें कास्ट फंक्शन यूज करना है। तो दोनों फंक्शन का काम एक है, बट कन्वर्ट हमें एडिशनल फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करता है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे गेट डेट एज डेट यूज किया, इसने हमें इस तरीके से फॉर्मेट दे दिया। लेकिन अगर मैं कन्वर्ट यूज करता हूं, कन्वर्ट में क्या होगा, हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है वेरकर गेट डेट। अब स्पेसिफिक हमारे पास कुछ नंबर होते हैं, हम इसको पास करेंगे तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में दे देगा। इसने हमें इस तरीके से फॉर्मेट में, लेट सपोज अगर मैं 105 पास कर देता हूँ तो इसने मुझे इस फॉर्मेट में दे दिया, 01 इस फॉर्मेट में दे दिया। तो बेसिकली कास्ट और कन्वर्ट में एक यही डिफरेंस है कि कन्वर्ट एडिशनल फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन इस डेट। इस डेट मीन्स लेट सपोज मैंने इस डेट यूज किया, यहाँ पे गेट डेट पास किया, और अगर मैं यहाँ पे गेट डेट यूज कर रहा हूँ तो ये 1 दे देगा, दैट मीन्स वैलिड डेट। लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे कुछ और पास कर दिया, कुछ भी, तो ये बता देगा ये फॉर्मेट गलत है और 0। तो यहाँ पे हमने मोर देन 12 डेट फंक्शन का यूज किया, और यही सारे फंक्शंस हम यूज करके ही अपनी रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं, या अगर हमें कुछ अपडेट करना है। तो आई होप आपको ये सारे फंक्शन समझ में आए होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।